हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं कटिहार में स्थित एक झील के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है गोगाबिल झील। लगभग 8 साल पहले मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा था, जिसमें एंकर बोल रहे थे कि अच्छे दिन आएँगे, मतलब गोगाबिल झील के अच्छे दिन आएँगे। अब ये अच्छे दिन आए हैं या नहीं आए हैं, ये तो आप लोग हमें कमेंट में बताना। वैसे मैं पहले इस गोगाबिल झील के बारे में बता दूँ। ये झील गंगा और महानंदा नदियों के संगम पर स्थित मनिहारी, अहमदाबाद प्रखंड में स्थित है। यह बिहार की पहली सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र के साथ-साथ अभी हाल ही में इसे 94वां रामसर साइट क्षेत्र घोषित किया गया है, जिससे इस झील की पहचान वैश्विक हो गई है। फिर भी इस झील में पर्यटन नामात्र के हैं, जबकि इस झील में साइबेरिया, मध्य एशिया जैसे दूर-दराज के क्षेत्रों से लगभग 300 प्रकार के प्रजातियों का ठिकाना है ये झील। फिर भी यह झील पर्यटन के मामले में या पर्यटन की सुविधा के मामले में बहुत पीछे है। जहाँ तक मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा कारण है आप लोगों की जागरूकता की कमी के साथ-साथ जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की दृढ़ इच्छा शक्ति में कमी। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं कटिहार वासियों से बात किया, तो मुझे पता चला बहुत कम संख्या में लोग वहाँ गए हुए हैं। नाम सभी ने सुन रखा है, पर गए बहुत कम संख्या में लोग हैं। लोगों का कहना है कि वहाँ बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनको। पहले तो सबसे पहले वहाँ पे इंफ्रा की कमी है। आई मीन टू से कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। दूसरा, सुरक्षा चिंताएँ बहुत ज़्यादा हैं। अब ऐसा क्यों है? डेवलपमेंट इतना कम क्यों है वहाँ पे? जबकि 94वां रामसर साइट घोषित होने के बाद भी वहाँ डेवलपमेंट उस प्रकार का नहीं है, जिस प्रकार का होना चाहिए। अगर आप सच में इस झील का विकास चाहते हैं और अगल-बगल जो भी इलाके हैं, उसका भी विकास चाहते हैं, तो आपको जागरूक होना होगा। और मुझे जहाँ तक लगता है, इस झील के विकास से अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट हो सकती है और अगल-बगल के जो इलाके हैं या जो भी हैं, अच्छे खासे विकसित हो सकते हैं। अगर आप देखोगे, जब आपको खुद का कोई बिज़नेस, कोई कोचिंग या कोई ज्वेलरी शॉप या कुछ भी ओपन करना होता है, मेहनत और पूरी जी-जान से उसके प्रचार में जुट जाते हो। जब आप कटिहार के रोड पे जाओगे, तो आपको स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन, ज्वेलर्स, नेता, इन सब के पोस्टर दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इनको अपना डेवलपमेंट करना है। इसलिए ये अपना पूरी मेहनत से अपना प्रचार करते हैं। तो क्यों नहीं हम गोगा बिल झील का भी उसी प्रकार पोस्टर लगवाएँ, डायरी बनवाएँ, स्टेशन के बाद बड़ा-सा फिगर लगवाएँ और उसको हर न्यूज़ चैनल, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन उसको न्यूज़ चैनल पे चलवाएँ, जिससे उस गोगा बिल झील का विकास होगा और जनता जागरूक होगी। उसके साथ-साथ आप बहुत सारे पर्यटन स्थल को देखे होंगे, रेलवेज़ में, ट्रेन में चिपका हुआ, बैनर बना-बना के उसमें लगा हुआ है। तो हम क्यों नहीं गोगा बिल झील को भी उसी प्रकार बैनर लगा-लगा के ट्रेन से लेके, रोड से लेके हर जगह क्यों नहीं डाल सकते हैं? जिससे सबसे पहले वो जो गोगा बिल झील का प्रचार है, वो बहुत अच्छे लेवल पे होगा, जिससे पर्यटन की संख्या बढ़ेगी। अगर पर्यटन की संख्या बढ़ेगी, तो रेवेन्यू जनरेट होगा। आस-पास के इलाके जो हैं, वो डेवलपमेंट होंगे, होटल्स बनेंगे,
गाइड्स रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, टूरिज़्म में जॉब मिलेगा लोगों को। तो आप तो हम क्यों नहीं ये कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ़ ज्वेलर शॉप का या कोचिंग का या नेता का या किसी का भी क्यों पोस्टर सिर्फ़ उसका लगवा रहे हैं? आप देख रहे हैं तब, आप जागरूक होइए। आप अगर जागरूक नहीं होंगे, तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आपको आइडिया ही नहीं है। इतने साल हो गए, अब तो 94वां रामसर साइट भी मिल चुका है दर्जा, फिर भी डेवलपमेंट ज़ीरो। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डेवलपमेंट हो रहा है, इतना धीरे डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? और जागरूक मतलब बहुत कम आदमी गोगाबिल झील के बारे में जान रहे हैं। अगर आप गोगाबिल झील एक तरफ रखें और एक तरफ कांवड़ झील रखें, जो बेगूसराय में है, तो शायद हो सकता है कि कांवड़ झील को लोग बहुत ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि उसका उस लेवल पे वहाँ का जो बेगूसराय जिला के जो भी स्थानीय निवासी हैं या जिला प्रशासन है, तो उन लोगों ने उसका अच्छा प्रचार किया है। आप देखे होंगे यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में कांवड़ झील से क्वेश्चन आ चुके हैं। इससे कोई लेना-देना नहीं है कि क्वेश्चन आ गए या ये आ गए, पर स्टूडेंट के नॉलेज में आया। तो उस प्रकार ही इस प्रकार अगर हम कांवड़ झील के जैसा ही अगर हम गोगाबिल झील को डेवलप करते हैं, तो कल के डेट में अगर क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट हमारे युवा को पता चलेगा। और सिर्फ़ वहाँ जाके कि दिखा देना कि कांवड़ झील सब अच्छे मैंने जितना भी वीडियो देखा कांवड़ झील के बारे में, डेवलपमेंट नहीं है, फिर भी लोग अच्छा ही बोल रहे हैं। क्यों? मुझे ये समझ नहीं आया। जब मैंने देखा तो मुझे परेशानी हुई, जाने में भी परेशानी हुई, रास्ते में भी परेशानी हुई। फिर भी लोग उसके बारे में बोल रहे हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर्यटक आ रहे हैं, कुछ पर्यटक आ रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो व्यूज़ के लिए कि अच्छा है, यूट्यूबर्स बहुत सारे यूट्यूबर्स मैंने यूट्यूब को देखा, सब अच्छा बोल रहे हैं। इतना डेवलपमेंट है वहाँ? नहीं। आपको क्या आपको पता भी है, आज टूरिज़्म दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ में से एक है। हर साल करोड़ों लोग नई जगहों पर घूमने जाते हैं, जिससे देश की इकोनॉमी मजबूत होती है। टूरिज़्म से जॉब भी बनती है। जैसे मैंने पहले भी बताया होटल्स, गाइड, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह-वगैरह। टूरिज़्म जो पर्यटन है उससे जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा कवर हो जाता है। अगर हम बात करें पर्यटन से सबसे ज़्यादा आय कमाने वाले देशों में तो अमेरिका प्रथम स्थान पे है। क्यों? क्योंकि वो अपने पर्यटन पे ध्यान देता है और हम लोग कंपेयर करते हैं उसके पर्यटन से अपने पर्यटन को। अपने पर्यटन स्थल को कंपेयर कर रहे हैं उससे। वो उस लेवल का डेवलपमेंट कर रहा है तब वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। हम लोग डेवलपमेंट किए ही नहीं है तो रेवेन्यू जनरेट होगा कहाँ से? अमेरिका के बाद स्पेन, फ्रांस, चाइना जो हमारे पड़ोसी हैं, वो भी पर्यटन से अच्छा खासा जीडीपी में योगदान दे रहा है पर्यटन, उनके जीडीपी में योगदान दे रहा है। क्या आपको ये पता है मालदीव और जितने भी अगल-बगल के आइसलैंड कंट्री हैं, वो अपने पर्यटन से लगभग 70% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अगर हम बात करें हमारे भारत में भी विदेशी पर्यटकों की संख्या महाराष्ट्र, तमिलनाडु में ज़्यादा है क्योंकि तमिलनाडु सांस्कृतिक कल्चर में बहुत आगे है। आप मानो या नहीं मानो पर सांस्कृतिक कल्चर में बहुत आगे है और सांस्कृतिक कल्चर की वजह से ही वहाँ टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है। फिर भी फिर भी भारत जैसे देश में विदेशी पर्यटक की संख्या से ज़्यादा हमारे घरेलू पर्यटक हैं क्योंकि भारत विविधता भरा देश है। यहाँ पे सांस्कृतिक विविधता है, धार्मिक विविधता है, भौगोलिक विविधता है, बहुत सारे विविधता हैं। इस विविधता के कारण ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। तो हम
क्यों नहीं गोगाबिल झील को इस प्रकार बढ़ावा दें जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेट हो और आसपास का इलाका बहुत ही सुंदर डेवलपमेंट हो। मेरा ये वीडियो बनाने का कतई मकसद नहीं है किसी को ट्रोल करना या कुछ भी। मेरा बस एक ही मकसद है कि कटिहार को और कटिहार के जो भी पर्यटन स्थल है उसको अच्छा बनाना और उसका प्रचार करना कि हम ही लोग हैं, कटिहार वासी ही हैं जो अपने एरिया या अपने पर्यटन या जो भी अपने एरिया में सब कुछ है उसका डेवलपमेंट करें, उसके बारे में जाने, उसको उसके बारे में जागरूक हो और उसके बारे में कदम उठाएं। ये नहीं कि डेवलपमेंट नहीं है फिर भी हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, नहीं, ये गलत है। जहाँ गलत हो वहाँ गलत बोलना चाहिए, जहाँ डेवलपमेंट नहीं है वहाँ बोलना चाहिए डेवलपमेंट की जरूरत है। और मैं बोल रहा हूँ कि डेवलपमेंट की जरूरत है। कांवड़ झील के मुकाबले हमारे गोगाबिल झील को अभी डेवलपमेंट की जरूरत है। और मैं जो भी कटिहार के वासी हैं या जो भी हैं, मैं चाहूँगा कि आप एक बार जाएं और देखें और उस पे बहुत सारा वीडियो बनाएं, उस पर्यटन को बढ़ाने के लिए बहुत सारा प्रयास करें। जब आप जागरूक होंगे तो वहाँ डेवलपमेंट होगी, क्योंकि जागरूकता का दूसरा नाम है डेवलपमेंट। क्योंकि आप जागरूक नहीं हैं तभी सब छोड़ दिया है उसको। अगर मेरे इस बात और मेरे इस वीडियो से आप अगर सहमत हैं तो लाइक कमेंट करें। अगर आप गोगाबिल झील गए हैं तो आप कमेंट करें और आपको कैसा लगा गोगाबिल झील जाके उसके बारे में भी बताएं कमेंट में। धन्यवाद।